Hello, everyone. Welcome to my studio tour. I'm very happy that I got this opportunity to share my studio space with all of you, all the fellow potters. But before I take you to my studio, I just thought I'll spend some time to tell you about myself. I'm Shantanu Prakash. I've been into pottery since 2008. I started in Delhi Blue. उस समय अरुण मुक्ति वहाँ सिखाते थे, तो उनके साथ काफ़ी काम करने का मौका मिला। उसके बाद कुछ समय मैंने रचना प्राशर जी के साथ भी काम किया। राहुल कुमार के साथ मैंने काफ़ी लंबा टाइम स्पेंड किया है। और इस दौरान काफ़ी ग्रुप शोज़ में पार्टिसिपेट किया। आईफैक्ट से 2012 में एक छोटा सा अवार्ड भी मिला। बट 2018 में मैंने अपना पहला सोलो शो किया, अंडुलेशंस। If I can just tell you something about my ceramic practice, मैं full time potter नहीं हूँ, but I would not call myself a hobby potter either. In fact, I would call myself a creator who's been trying to create a body of work that conveys more than just functionality and beauty. In fact, the attempt is actually to create a set of work that speaks for itself through some sort of thought or some sort of meaning, and that is what's been the attempt in all kind of work that I've been producing the past few years. I have a full-time work. I work with a research strategy consulting firm. But उसकी वजह से मैं pottery practice अपना कर पाया. Now coming back to my studio space, let me warn you from the start कि कोई बहुत अनोखा स्पेस या कुछ आपको बहुत ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है. इट्स अ वेरी स्मॉल स्पेस. ये इनफैक्ट मेरा सर्वेंट्स रूम कम स्टोरेज रूम को मैंने कन्वर्ट किया है पॉटरी स्पेस के लिए. बट व्हाट आई रियलाइज ओवर द इयर्स कि पॉटरी के लिए जितना ज़्यादा स्पेस हो आपको कम ही लगेगा. इफ़ यू आर श्योर अबाउट व्हाट यू वांट टू डू विथ योर प्रैक्टिस, आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह का सामान बनाना चाहते हैं, किस तरह से आप अपने प्रैक्टिस को आगे ले जाना चाहते हैं, यू विल नो व्हाट स्पेस यू विल नीड. तो मेरे लिए अभी करंटली ये स्पेस काफ़ी है. आई कैन प्रॉब्ली टेक यू थ्रू कि मैंने उसको किस तरह से यूज़ किया है, और एंड आई कैन शेयर सम ट्रिक्स एंड हैक्स कि स्पेस मैंने कैसे क्रिएट किया है. दैट विल प्रॉब्ली बी हेल्पफुल टू यू. बट इफ देयर इज एनीथिंग मोर दैट यू वांट टू नो फ्रॉम मी और अबाउट मी, प्लीज रीच आउट टू मी थ्रू माई वेबसाइट और माई ईमेल ID. So let's go. I'll just take you through my studio space. एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी अपने स्टूडियो स्पेस की, वो ये कि देयर आर जस्ट 2 एक्सेस पॉइंट्स. या तो वो किचन के थ्रू आप जा सकते हैं, या फिर बाहर से, घर के बाहर से ही एक्सेस है. सो द मोमेंट यू गेट आउट ऑफ योर किचन, वन इज़ इंटरेस्टिंग इज़ कि एक ये बहुत अच्छा एक सर्विस बैल्कनी आ जाती है, जिसमें एटलीस्ट वो एक सैनिटाइजेशन पॉइंट बन जाता है कि अगर मैं अपने स्टूडियो स्पेस से बाहर निकलूँ तो मैं सीधा घर में नहीं घुस रहा हूँ, एंड आई एम नॉट डर्टिंग अप एनी प्लेस. तो ये एक अच्छा सा सर्विस बैल्कनी है, जहाँ पे मैंने बाहर एक बेसिन बनवा लिया था, ताकि इसको बर्तन धोने के लिए भी, और स्टूडियो के बाद बाहर निकलने के बाद अगर हाथ धोना है तो वहाँ पे वो कमरे के अंदर जाके गंदगी ना हो. और एक और चीज़ जो मैंने की है वो ये है कि एक पानी का पॉइंट मैंने नीचे भी रखा है, ताकि फ्लोर क्लीन हो सके, या कुछ हमें अपनी बाल्टी क्लीन करनी हो तो वो सब इसमें हम क्लीन कर सकते हैं. एक मैंने ये बाल्टी बाहर रखी है जिसमें कि मैं सारा अपना ड्राई क्ले रखता हूँ, उसको रिसाइकिल करता हूँ यहाँ पे. तो यहाँ से ये एंट्रेंस आता है मेरा स्टूडियो स्पेस का. दिस इज़ जस्ट अबाउट 5 feet इन लेंथ एंड 8 feet इन विड्थ. ये बाहर से एक एक्सेस है जिसको मैंने अभी ब्लॉक किया हुआ है, बट वो परमानेंट ब्लॉक नहीं है, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ. पहले मैं आपको एक अच्छा सा कंप्लीट व्यू दे दूँ. ये एक ऐसा कबर्ड है जिसको मैं यूज़ करता हूँ सामान रखने के लिए. कुछ शेल्व्स हैं, कुछ स्टोरेज स्पेस मैंने पहले बनाया था. किल रखने की भी जगह है. ये मेरा व्हील आ जाता है यहाँ पे. एक वर्किंग बेंच विद अ सीमेंटेड टॉप, एक वो है, और एक छोटा सा अबाउट 1.5 feet by 1.5 feet का सीमेंटेड टॉप वाला वर्किंग टेबल ये है. मैंने जो शेल्व्स बनाए हैं वो सिंपल एक
ब्रैकेट लगा के उनके ऊपर ये वुडन स्लैब्स रखे हैं। ये वुडन स्लैब्स अटैच नहीं है उसमें, तो आई कैन वेरी वेल टेक इट ऑफ इफ़ आई वांट। दूसरा, ये इस तरह के कुछ डी शेप मैंने स्टैंड्स बना लिए हैं, जिससे थोड़ा वर्टिकल हाइट और मिल जाती है। इस तरह से यहाँ पर भी है, तो यहाँ मैं इसमें ड्राई क्ले अपना रखता हूँ और उसके ऊपर फिर जो भी अपना वर्किंग सामान होता है वो रहता है। एक मिरर भी लगा के रखा है ताकि मैं काम को सामने से देख सकूँ। एक चीज़ जो मैंने डिस्कवर किया वो कि ये जो सामने मेरा कबर्ड है ये MDF का बना हुआ था और मेरे पास जगह नहीं थी। मेरे पास ये दो थे, एक ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, दूसरे की जगह नहीं थी, तो मैंने उसको ओपन करवा के उनके शेल्व्स बनवा लिए। और ये शेल्व बहुत ईजी होते हैं। आप इफ़ यू हैव 3 feet 2 walls in front of each other at 3 feet of distance, तो आप ये सिंपल एक ऐसा ब्रैकेट चैनल टाइप वहाँ लगा के दोनों एंड्स पे, दूसरे एंड पे यहाँ पर भी लगा हुआ है, उसके ऊपर ये बहुत ईजिली रेस्ट कर जाता है। और जब आपको ज़रूरत ना हो तो आप उसको आराम से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। ब्रैकेट्स लगा के सिर्फ उसके ऊपर वही जो कबर्ड का जो स्लैब था उसको मैंने इसके ऊपर रख दिया है और ये काफ़ी स्टडी होते हैं। ऊपर भी देखिए थोड़ा लॉफ्ट स्पेस बन गया। बाकी फिर मैंने ऐसे शेल्व्स बनाए हुए हैं इस तरह से। ये वो जो मेरा कबर्ड था उसका पैनल अभी भी रखा हुआ है इन केस मुझे और उसकी ज़रूरत पड़े। किल रखने की जगह थी यहाँ पे, ये अभी इनफैक्ट और पीछे जा सकता है तो मुझे थोड़ा और जगह मिल जाएगी, बट इतना मेरे लिए काफ़ी रहता है। इसमें मेरा ग्लेजिंग का काम ऑफ कोर्स नहीं हो पाता है, बट बनाने के लिए यहाँ पे सफिशिएंट स्पेस है। एक चीज़ और जो मैंने नोटिस की है स्पेस यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि छोटे स्पेसेस में, स्टूडियो स्पेसेस में फ्लोर स्पेस की कमी होती है, लेकिन वॉल पे काफ़ी जगह होती है आपको सामान रखने की। तो इफ़ यू कैन क्रिएट वर्टिकल स्पेसेस इट विल सेव यू लॉट ऑफ हैसल्स। तो एक चीज़ आप कर सकते हैं कि जार्स स्टैंडर्ड साइज़ के लीजिए ताकि दे कैन बी स्टैक्ड वन ओवर द अदर। इनफैक्ट ऐसे पेंट बकेट्स भी आते हैं हर साइज़ के जो आप एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। दी अदर थिंग कैन डू इज़ इस तरह का ये हुक्स मिलती हैं हार्डवेयर स्टोर में, वो आप यहाँ पर ऐसे साइड में लगा के कोई भी चीज़ उस पर आप उसको ऐसे हैंग कर सकते हैं। तो ये आपका स्पेस यहाँ पर व्हील पर सेव हो जाता है। इसको आप हुक को यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ऐसे किसी हैंगर पे, उस पे चीज़ों को हैंग कर सकते हैं। अमेज़ॉन पे ये स्टिक करने वाला हुक मिलता है, इट कैन बी ईजली पील्ड ऑफ। ये मैंने यहाँ पर इसको यूज़ किया है और आप इसको वॉल पे कहीं पे भी लगा सकते हैं एंड दे आर फेयरली स्टडी। इसमें काफ़ी हैवी सामान भी आप रख सकते हैं। सो वॉल स्पेस को आप जितना यूज़ करेंगे आपका फ्लोर उतना फ्री हो जाएगा काम करने के लिए। एक चीज़ मैंने और की, काफ़ी सारे प्लग पॉइंट्स रखे। एक तो व्हील के लिए ही चाहिए, दूसरा कुछ और इलेक्ट्रिक चीज़ें आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए, और एक एडिशनल मैंने रखा है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखा है सो दैट इट इज़ हेल्पफुल। और वॉल को मैंने टाइल करवा लिया था बिकॉज काफ़ी स्प्लैटर होता है क्ले, तो टाइल्स में क्लीन करना आसान होता है। कुछ टाइल्स निकल भी गए। ये इसके लिए इलेक्ट्रिक पॉइंट मैंने यहाँ से स्पेशली क्रिएट करवाया ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। सो दैट्स इट, दिस इज़ व्हाट माय स्टूडियो स्पेस लुक्स लाइक। होप इट वाज ऑफ सम हेल्प टू यू। अगर इसके बाद आपको कुछ मेरे से जानना है या मेरे से कुछ बात करनी है तो प्लीज़ रीच आउट टू मी ऑन माई email ID or on my website. It's all given there. Thank you. It was great taking you through my studio space. Thank you.